नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। दोस्तों, आज ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैंने ये चैनल शुरू किया था ट्रैवल ब्लॉग के हिसाब से, यात्रा विवरण और उसके वीडियोस दिखाने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कोरोना काल ने हमारे पांव थाम दिए, जीवन के पहिए थम गए थे। अब हालात सुधर रहे हैं तो एक बार मैं फिर अपने पुराने शौक़ की ओर लौट रहा हूं। इसलिए अब आज से 2-3 दिन आपको यह कार्यक्रम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आज रात निकल रहा हूं नए इलाके की ओर, बनारस विंध्याचल की ओर। उम्मीद है आपके लिए वहां से बढ़िया तस्वीरें और वीडियोस लेके लौटूंगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। और एक चीज़ और बता दूं, लाखों चैनलों की भीड़ में कौन सा यूट्यूब चैनल देखना है, कैसे तय करें कि किस चैनल को देखना बेहतर है, इस पे काफ़ी शोध के बाद मैंने एक वीडियो तैयार किया है, जो आपको कल यानी शुक्रवार सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा। देखना न भूलें, उससे आपको काफ़ी कुछ जानने समझने को मिलेगा। उसके बाद 10 सितंबर से ले चलूँगा आपको राजस्थान दौरे पे। 8-9 एपिसोड होंगे उसके, और पूरे राजस्थान की सैर कराऊंगा आपको। तो देखते रहें यह चैनल। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। अब बात आज की। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों में भगदड़ मची है। बीते 2 दिनों के दौरान 2 बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने हालांकि विधानसभा की सदस्यता से अभी इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी ने उनसे अपना रुख साफ करने को कहा है। इस बीच बुधवार को उत्तर बंगाल, जो कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां एक बैठक थी बीजेपी विधायकों की, लेकिन उसमें 5 विधायक गैर हाजिर रहे। उसके बाद अटकलों का बाजार तेज हो गया है। आज चर्चा करूंगा इसी पे। देखते हैं वो विधायक क्यों गायब रहे और क्या सफाई दे रहे हैं बीजेपी के नेता। देखते रहिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर बंगाल लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर उभरा था, और विधानसभा चुनाव में भी उसे खासी कामयाबी मिली है। उसी मजबूत गढ़ में बुधवार को इलाके के तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसमें 5 विधायक शामिल नहीं हुए। उसमें 2 नाम सबसे प्रमुख हैं। मालदा में हबीबपुर इलाके के विधायक जुएल मुर्मू और मालदा के विधायक गोपाल चंद्र साहा। और आपको तो मैंने बताया ही है कि इस हफ्ते पहले बांकुड़ा के बिष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष टीएमसी में लौट आए थे। उसके बाद उत्तर 24 परगना जिले के बागदा के विधायक विश्वजीत दास भी अगले दिन लौट आए। उसके बाद राज्य में बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 73 रह गई है। कहाँ विधानसभा चुनाव में उसने 77 सीटें जीती थी। और अब 5 विधायकों के गैर हाजिर रहने के बाद अटकलों का बाजार, अटकलों का दौर तेज हो गया है। हालांकि मालदा के बीजेपी नेताओं का कहना है कि जुएल और गोपाल बढ़िया सज्जन आदमी हैं, वो पाला नहीं बदलेंगे, उनकी कोई निजी समस्या थी, इस वजह से बैठक में नहीं आए। बुधवार को उत्तर बंगाल इलाके में बीजेपी के कुल जो 29 विधायक हैं, उनकी बैठक बुलाई गई थी। उसमें 5 लोग गैर हाजिर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें जुएल मुर्मू और गोपाल के अलावा कुमारग्राम के विधायक मनोज उरांव, बालूरघाट के विधायक अशोक लाइडी और गंगारामपुर के विधायक सत्येंद्र नाथ राय भी नहीं पहुंचे। जुएल ने अपनी गैरहाजिरी के बारे में बताया है कि विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो फिलहाल कोलकाता में हैं। दूसरी ओर सत्येंद्र नाथ ने भी बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यही वजह यानी स्वास्थ्य वजहों से मालदा के विधायक गोपाल भी बैठक में शामिल नहीं हुए।
लेकिन तमाम ये दलीलों के बावजूद अब ये मामला सामने आया कि 5 लोग नहीं पहुंचे बैठक में, तो तमाम तरह की अटकलें और अफवाहें तेज हो गई है। इससे गोपाल नाराज़ हैं। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के बैठक में भी तो बहुत से विधायक शामिल नहीं होते, लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। गैर हाजिर का मतलब आखिर क्या है? अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे बैठक में हिस्सा ले सकता हूं? और मैंने पहले से इसकी जानकारी पार्टी के नेताओं को दे दी थी। जुएल और गोपाल को लेकर बीजेपी के मालदा के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया है। जिला अध्यक्ष बीजेपी के गोविंद चंद्र मंडल का कहना है कि बिष्णुपुर और बागदा के विधायक तृणमूल से आए थे पार्टी में और फिर वो लौट गए हैं तृणमूल में। लेकिन जुएल मुर्मू और गोपाल चंद साहा शुरू से ही बीजेपी में थे, हमारे साथ हैं, उनमें कोई नाराज़गी नहीं है। इसलिए अटकलें और अफवाहों का कोई आधार नहीं है। इन अटकलों का ये सब निराधार है, इसलिए उनके बारे में ऐसा कुछ सोचना भी बेकार है। और बैठक में कई लोग नहीं आए। गोपाल ने पहले बता दिया था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आए हैं। और उन्होंने कहा कि वो जुएल मुर्मू के साथ भी बात करेंगे कि क्या वजह थी। लेकिन बीजेपी नेता कुछ भी कहें, पार्टी में जो भगदड़ शुरू हुई है बीते दिनों से, उसमें कई और नेता तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि पार्टी के कई विधायक संपर्क में हैं, आने के लिए वापसी पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है और ठोक बजाकर वापसी की हरी झंडी दिखाने का फैसला किया जाएगा सही समय आने पर। ये कहना है तृणमूल कांग्रेस नेताओं का। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली मुलाकात आपसे सोमवार या मंगलवार को होगी। उससे पहले देखिए कल सुबह मेरा वीडियो यूट्यूब चैनलों के चयन पर, और फिर आगे और भी बात होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।